जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या यूं कहें कि बाढ़ ही खेती को खाने लग जाए तो क्या किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही शख्स की एक बात बताने जा रहे हैं जो गौशाला के बीच में गौशाला के लिए एम्बुलेंस चलाता है। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वह रात को एम्बुलेंस लेकर गौशाला के संचालक महाराज को ये कहकर एम्बुलेंस ले जाता है कि बीमार गाय को हॉस्पिटल पहुंचाना है और उसकी आड़ में बैलों की तस्करी क्या करता है और बैलों को ले जाकर झंडा वाला एक्सटेंशन में बूचड़ खाने में कटवाया करता था। इसकी खबर रॉकी राणा नाम राम लाठो को लगी। उन्होंने एम्बुलेंस का पीछा करके अपराधी को दबोच लिया। उसके एम्बुलेंस में उस समय 2 बैल सवार थे। जब उसके ऊपर सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि वह अभी तक 18 बैलों को बूचड़ खाने में कटवा चुका है। हमारे संवाददाता हरिंदर कुशलो वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान ने जाकर राम लाठर जी से बातचीत किया। ये जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने कि अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए दिया। छोटी सी उम्र, आप सोच रहे होंगे कि पूरा जीवन तो कुछ उम्र बड़ी होगी लेकिन छोटी सी उम्र, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जज्बा। कल एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। एक गौशाला की एम्बुलेंस जिसका चालक पिछले लगभग 20 वर्षों से गौ सेवा में लगा था, लेकिन कल एक खबर आती है, एक सूचना मिलती है जिसके बाद पता लगता है कि वो चालक रात के समय गौशाला से उस एम्बुलेंस को लेकर बैलों की तस्करी किया करता था। बैलों को उठाकर झंडे वाला के बीच में, जहां पर गौ शटर है उसके बीच में ले जाकर वो बैलों को कटने के लिए दिया करता था। समय रहते इसकी सूचना रॉकी राणा को मिली। रॉकी राणा ने राम लाठर जी को बताया कि इस प्रकार से सूचना मिली है और बहुत शीघ्र एक एम्बुलेंस कुछ बैलों को लेकर पिटवाने के लिए लेकर जा रही है। रात का वक्त था। बिना किसी बात की परवाह किए, बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए राम लाठर उठे और उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद उस एम्बुलेंस को जब पकड़ा तो उसके बीच में 2 बैल थे। बैलों को ले जाया जा रहा था, किसी प्रकार से वो बीमार नहीं थे, उनको तो चोट नहीं थी, कुछ नहीं थी, उनको कटवाने के लिए लेके जाया जा रहा था। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे पूछा गया तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और राम लाठर जी ने और उनकी टीम ने उनको हैदरपुर थाने के बीच में बंद करवाया। अब हम जानते हैं राम लाठर जी से, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए दान कर रखा है। इनका कहना है कि जब तक ये जिएंगे, इनके शरीर में एक एक बूंद खून की चलेगी, तब तक ये गौ सेवा करते रहेंगे, चाहे इन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब हम बात करते हैं राम लाठर जी से कि कल की घटना में क्या घटित हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले जय श्री राम, जय गौ माता जी। कल की घटना ये थी, आज से 4 दिन पहले हमें खबर मिली थी कि एक एम्बुलेंस, गौ की एम्बुलेंस दिल्ली, वहां से पानीपत से, जींद जुलाना से, सोनीपत से यहाँ से बैल लेके आती है और झंडे वाले स्लोटर हाउस में छोड़ती है। ये वो जो गौचालक है वो पिछले 2 महीने से काम कर रहा है। अब तक उसने जो कबूला हमारे सामने, उसने ये बताया कि मैं अब तक 18 बैल कटवा चुका हूँ, 2 बैल ये थे। जिसके अंदर जिसकी वो गौशाला है, जिसकी एम्बुलेंस है, वो महाराज जी है, उनका कोई भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था। वो ये बोल देता था कि महाराज जी एक्सीडेंट हो गया या कुछ और होगा, मैं एम्बुलेंस लेके जाऊंगा। फिर हमारी भी एम्बुलेंस हम भी मना नहीं करते। कोई भी कोई सेवक आता है भाई एम्बुलेंस चल भी भाई आप ले जाओ, तो उसमें उनका कोई था नहीं। फिर रोकी भाई को खबर मिली, रोकी भाई ने एम्बुलेंस पकड़ी, हमें फोन किया कि भाई जल्दी आओ। तो हम सारे, पूरी टीम, गोरक्षा दल की हमारी भी टीम थी, पर हिंदू समाज संगठन की हम थे भाई। हम वहां गए, उसको वहां पे फिर बंद करवाया हैदरपुर थाने में। अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। एम्बुलेंस भी दोनों बैल सेक्टर 11 गौशाला में है। बाकी बंद जो वो थे, गौ सेवक कह लो, गौ तस्कर कह लो, जो भी कह लो, उन्हें सबसे बड़ी बात हिंदू थे। अब वो जेल में है, एम्बुलेंस थाने में। जैसे कि आपने कहा कि हिंदू थे, अक्सर ये जो इल्जाम है मुस्लिमों पर लगता है, लेकिन अक्सर जैसे हमने देखा पहले भी कई ऐसी वारदात हुई है कि जहाँ
हिंदू लोग इस काम को कर रहे हैं। तो जब आप इनको पकड़ते हैं तब आपको कैसा लगता है कि हिंदू धर्म में जहाँ गाय को माता माना जाता है, वहां पे जब ये लोग इतना एक कहें कि घिनौना काम करते हैं, तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? जी दुख तो बहुत होता है, तो करें तो क्या करें, प्रशासन भी है। पर जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक गौ पे ये ही अत्याचार होते रहेंगे। जैसे अपने टाइगर है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी, टाइगर रिजर्व पार्क बहुत है। मोरों के लिए जैसे नेशनल बर्ड होगा, इसके लिए बहुत कानून है। तो हमारी गौ माता ही कौन है जिसमें कि ये तो फिर भी आने वाला है, उसको तो माँ बोलते हैं। अभी नवजात बच्चे को आप माँ के दूध के अलावा गौ माता का दूध है जो आप बेझिझक पिला सकते हो, और किसी भी चीज का नहीं पिला सकते। तो पता ही नहीं कब हमारी सरकार जागेगी। तब तो बहुत अच्छी बात है, तो मोदी सरकार आ गई। सोचो, लेकिन पिछले 11 साल से तो जैसे मोदी जी हैं, मतलब कि हमेशा हिंदू की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। संघ जो है, आरएसएस है, उनका भी ये एजेंडा है कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ठीक है, हिंदू संस्कारों को डेवलप किया जाए। तो क्यों नहीं अभी तक इन्होंने गौ माता को जो है एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया? हम राष्ट्रीय पशु नहीं, पहले तो आपकी ये बात कहूँ, राष्ट्रीय माता हमने कोशिश तो बहुत की है। हमारे रॉकी भाई हो गए और भी बहुत भाई, हम सीएम हाउस, पीएम हाउस हर जगह लेटर भी दे के आए हैं। हम वैसे भी जाते हैं, हम हाथ पैर भी जोड़ते हैं। बाकी प्रशासन क्या बोल सकते हैं। जैसे राम जी, आप हमने देखा कि जो आपने जो यहाँ पे भी एक गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, जो गौशाला का यहाँ पर जो है गायों के लिए एक हॉस्पिटल चिकित्सालय बनाएंगे आप, जिसके बीच में की जो जख्मी गाय होती है उनको लेकर आएंगे, देखेंगे। कल भी हमने देखा कि आपकी एक वीडियो चल रही है जिसके बीच में कि एक बैल है, बैल के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, खून जा रहा है, बुरा हाल है उसका। मतलब कि अगर आम आदमी तो उसको देख भी नहीं सकता, लेकिन आप उसकी पट्टी कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार के जो कार्य कब से करते आ रहे हैं? जी ये कार्य मैं कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। ये जो बैल था ये आपको कहाँ मिला? ये हमें मिला था कराला में। कराला में। एक लेडीज की कंप्लेंट आई थी, पिछले 10 दिन से हम इस बैल के पीछे थे। इसको चोट लगी थी, कभी कभी कहीं भी छुप जाता था। तो फिर 10 दिन के बाद हमें कामयाबी मिली, इस बैल को हम लेके आए। कभी हम इंसान कम होते थे, बैल है तो बैल बड़ा है, और हम औरों की तरह बेहोश नहीं करते बैल को। क्यों? बेहोशी में क्या होता है, कभी कभी बैल मर भी जाता है। बैल होगा, गाय होगा, कोई भी पशु मर जाता है बेहोश के में। जब देखने पर से मिला, इसको लेके आए, तब इसको इलाज चल रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य? मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, मेरी माँ स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समर्थ रहे, टाइम पे उसे खाना मिले, टाइम पे चारा मिले, टाइम पे पानी मिले, बस वो गंदगी और रोड पे दर दर की ठोकरें ना खाए। ये उद्देश्य मेरे जीवन का। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है इस समय, जो आपको जो है हमारे काफी दर्शक देख रहे हैं, हजारों की तादाद में दर्शक आपको देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे। दूसरा, सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा दूर रहे। जो टिकटॉक चल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। अपनी माँ, अपने हिंदू धर्म के लिए जियो, और कुछ नहीं कर सकते। सुबह एक टाइम घर में सबसे रोटी बनती, एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को गौ के लिए निकाल लोगे, मान लो एक बछड़े का तो पेट भरोगे, गाय का नहीं भर पाओगे। तो इतना तो हर घर में हर इंसान समर्थ होता है, 2 रोटी निकाल सकता है। अगर ये भी कर देंगे तो हमारी गौ माता रोड पर चारा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, गंदगी में मुंह नहीं मारेगी। तो छोटी सी बात है कुशल जी, आप बताइए, अगर आपको टाइम पे खाना मिलेगा तो आप बाहर क्यों खाना ढूंढने जाओगे? तो सबसे बड़ी बात है इन डेयरी वालों की, दूध निकाल लेंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, बाहर छोड़ देंगे, दूध के डब्बे फिर पकड़ के ले जाएंगे। सबसे मेरे कि जब तक इन डेयरी वालों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तो हमारी गौ माता रोड पे ही मिलेगी। जैसे कि अभी हमें राम जी ने बताया कि आज बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी जागृत हो, टिकटॉक से बाहर निकले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर निकले, और जो अपने संस्कार है उनसे जुड़े, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए। गौ माता के लिए जैसे कि अभी हमें राम लाखन जी ने बताया कि एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम निकाली जा सकती है, जिससे गौ माता का पेट भरे और वो बाहर गंदगी ना खाए। गंदगी कई बार गाय पॉलिथीन खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। तो इन सबसे दूर करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और सबको जागृत करना होगा कि गौ माता का महत्व क्या है। और इनका कहना है कि इनका निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो है लोग
उसके सम्मान से देखें और जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं वो अत्याचार ना हो। अपने सहयोगी कैमरामैन मेहुल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।